हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो हम इस चैप्टर को पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे, देन अगले वाले पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि मैटर क्या होता है। आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में फर्स्ट ही चैप्टर है कि मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज़ होती है जिसका कोई मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, कोई जगह घेरे, तो इसे हम कहते हैं मैटर। तो जो भी हमारे आसपास मैटर है या तो वो एलिमेंट्स की फॉर्म में होंगे, लाइक मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, गोल्ड, जो भी एलिमेंट है, या तो वो कंपाउंड्स की फॉर्म में होंगे, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, या और कोई कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स होते हैं तो उससे कंपाउंड बनता है। या तो वो मिक्सचर की फॉर्म में होगा, मिक्सचर लाइक हमने शुगर और वाटर का एक मिक्सचर बनाया। तो जो भी हमारे आसपास मैटर है वो इन्हीं तीनों फॉर्म में होंगे, या तो एलिमेंट होगा, या कोई कंपाउंड होगा, या कोई मिक्सचर होगा। देयर आर 118 एलिमेंट नोन टू अस। अभी तक अर्थ में 118 एलिमेंट ही पाए गए हैं। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। इन सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। आउट ऑफ 118 ओनली 94 आर नेचुरल अकरिंग। 118 में से ओनली जो 94 है वो नेचुरली अकरिंग है, मतलब वो नेचर में फ्री फॉर्म में। बाकी जो छूट गए वो या तो किसी एलिमेंट से निकाले गए हैं, सिंथेसाइज करके निकाले गए हैं, या वो नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं है। As different elements were being discovered, scientists gather more and more information about the properties of these elements. अब जैसे जैसे करके साइंटिस्ट डिस्कवरी करते रहते हैं तो अलग अलग एलिमेंट मिलते रहते हैं, तो साइंटिस्ट उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। अब हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? They found, साइंटिस्ट ने पाया, it difficult to organize all that was known about the element. They started looking for some pattern in their properties on the basis of they could study such a large number of elements with ease. अब 118 एलिमेंट्स को सबकी प्रॉपर्टी को जानना तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढना चाहते थे, या ऐसा पैटर्न वो उन्होंने बनाया ताकि वो कुछ एलिमेंट्स को एक जगह रख सके। लाइक समझ लीजिए आप एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लाइक एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो रही है तो उन्होंने उसे एक जगह पर रख दिया, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो रही है तो उन्हें एक जगह पर रख दिया। तो ऐसे वो पैटर्न ढूंढना चाहते थे और उन्होंने ऐसे पैटर्न बनाए भी ताकि वो क्या कर सके, इतने लार्ज नंबर्स ऑफ एलिमेंट को आसानी से उनकी स्टडी कर सके। अब इतने सारे एलिमेंट को पढ़ना तो बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, ऐसे कुछ पैटर्न बनाए ताकि वो इतने सारे एलिमेंट को बहुत ही आसानी से पढ़ सके। तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि हम इतने लार्ज एलिमेंट को, इतने सारे एलिमेंट को, 118 एलिमेंट को बहुत ही ईजिली पढ़ सके। देन अब हम पढ़ेंगे कि हम अपने आगे वाले टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे। तो ये सारे पॉइंट हम अपने आगे वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले है डोबेरियन ट्राइड। डोबेरियन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना पैटर्न बनाया और अपने हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करा। देन इनके भी कुछ ड्रॉबैक है आगे, मतलब एलिमेंट ये रूल फॉलो नहीं कर रहे तो इनका भी जो पैटर्न था वो फेल हो गया। देन उसके बाद न्यूलैंड है। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया। इन्होंने भी अपना एक पैटर्न बनाया, उसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को क्या करा, ऑर्गेनाइज करा। देन इनका भी मॉडल फेल हो गया, इन्होंने भी जो पैटर्न बनाया था वो फेल हो गया। देन फिर मेंडलीव आए, इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया, इन्होंने भी अपने हिसाब से आए। इन सब के बारे में तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम कि क्या क्या थे वो लॉ। तो फिर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ बनाया, वो भी आगे चल के फिर फेल हो गया, इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे। देन फिर आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। देन फिर हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि किस ट्रेंड के हिसाब से, किस लॉ के हिसाब से हमने एलिमेंट को ऑर्गेनाइज करा, और हम ट्रेंड देखेंगे कि मतलब
एटॉमिक रेडियस कहाँ पर बढ़ रहा है, एंड अबाउट द वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन सब के बारे में हम, और शेल्स के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।